तो है एक बार फिर से आपका वेलकम बैक है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको बिहार एसआई और बिहार पुलिस से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास नहीं, आपको सीधा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो, आज हम देखने वाले भारत छोड़ो आंदोलन, वो भी बिहार के संदर्भ में, बिहार से जुड़े इनके क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे और एग्ज़ाम में इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी। चलो शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप पढ़ने चाहते हो तो ऐसे चैनल को सपोर्ट करो जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसे नहीं जो आपको सिर्फ कुछ आए, कुछ बता के निकल जाए। आप उनको सपोर्ट करो जो आपको अच्छे कंटेंट देता हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो को। तो देखो, पहला है हमारे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। तो क्रिप्स मिशन क्या था ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। क्रिप्स मिशन जो था एक ब्रिटिश के द्वारा एक नियुक्त किया गया एक मिशन था। उसमें कई लोग सदस्य थे, जिसका काम था कि भारत में किस तरह से सत्ता को हस्तांतरित किया जाए, ठीक है। क्योंकि अब ब्रिटिश ये समझ चुके थे उस टाइम आते आते कि अब ज़्यादा दिन तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। ऐसे में सत्ता को किस तरह से हस्तांतरित किया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी कि ब्रिटिश के अधीन रहते हुए भारत को स्वतंत्रता दिया जाए या पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए, इस तरह की सभी योजनाओं का प्लान बना रहे थे। तो उसमें एक क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया यही सब चीज़ को चेक करने के लिए। लेकिन क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे और भारत के जो उस टाइम के वर्तमान में जितने भी क्रांतिकारी थे, या बोले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बीच बात में सहमति नहीं बनी। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम आते आते भारत के जितने भी नेता थे वह अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे, यानी कि पूरा स्वतंत्रता चाहिए हमें, किसी के अधीन रहते हुए नहीं। इस वजह से क्रिप्स मिशन जो है वह असफल हो गई। लेकिन इसके असफल होने के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो के नारा के साथ क्या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और ये किसके विरुद्ध किया? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया कि अंग्रेज अब तुम भारत छोड़ दो, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, यानी ये करना है या तुम मरो, ठीक है। अगला हम देखते हैं, 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, 8 अगस्त को हमारा आंदोलन शुरू ही हुआ और 9 अगस्त को कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। तो यहाँ से बिहार से आपको देखो लिंक होना स्टार्ट हो गया है। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है, 9 अगस्त को कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जितने थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बिहार के बहुत बड़े नेताओं में से एक आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल कर हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसे गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कौन सी जेल भेजा गया? तो वो आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस टाइम के जो वर्तमान में जो तत्कालीन थे क्या महाअधिवक्ता थे बलदेव सहाय, वो इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को जो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, उसका वो विरोध करते हैं। और इसी विरोध के क्रम में वह महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे देते हैं, यानी कि त्याग इस्तीफा दे देते हैं। अब आता है दिन 11 अगस्त का। ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आया है। इसे आप VVI लिख लो, ठीक है, VVI लिख लो आप इसे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। तो क्या है, देखिए, 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तो 11 अगस्त का वो ही दिन था जब बिहार के जो स्टूडेंट थे वो सचिवालय भवन के सामने जुलूस करते विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन में वह आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश का जितना भी नीतियाँ थे उनके विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में सचिवालय के जो मुख्य इमारत है उस पर झंडा फहराने का भी कोशिश किया इन विद्यार्थियों के द्वारा, यानी कि एक तरह से बोले तो इन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। अच्छा हुआ इनको, और हम इस तरह से बोले तो उस टाइम के जो पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी थे WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई।
7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आप सोच सकते हो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें जो जिलाधिकारी थे पटना के उस टाइम के तत्कालीन WC आर्चर, उन्होंने आदेश दिया गोली चलाने का, और इस गोली कांड में ना 7 छात्र की हत्या, मतलब 7 छात्र की हत्या कर दी गई। सोचिए 7 छात्र को गोली कांड में शहीद हो गए। हम यहाँ पर छात्र से अच्छा होगा हम अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, उनकी जगह इस शब्द का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें कौन कौन थे देख लीजिए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी उपाध्याय चौधरी एवं जगप्रीत कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। कुल 7 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आगे अगला क्या है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किए गए। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। तो जब हमारा गोलीकांड हुआ उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तो पटना के जो सचिवालय है उसके सामने में 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया, जिसका शिलान्यास कौन किया? वर्तमान के उस टाइम के तत्कालीन के जो क्या बोलते हैं गवर्नर थे बिहार के, जयराम दौलत राम, वह उसका शिलान्यास किया, जबकि अनावरण कौन किया? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा है 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। ये भी क्वेश्चन आप VVI लग लो, टिक लगा लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि पटना में पूर्ण हड़ताल कब की गई थी। वह थे 12 अगस्त 1942 को, जबकि यह कांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, और आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को सबको जेल भेजा गया था। ठीक है, 11 अगस्त को यह कांड हुआ था, 12 को बंद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस संगठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करना आदि के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया? तो वह नेपाल में किया गया था आज़ाद दस्ता का गठन। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तोड़फोड़ करना, जो भी ब्रिटिश के जो भी संपत्ति होते थे, जैसे कि उस टाइम पे रेल को नुकसान पहुंचाना या किसी भी प्रकार से उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाना जो सीधे तौर पर ब्रिटिश को लाभ पहुंचाता हो। ठीक है, तोड़फोड़ की कार्रवाई करना, संचार साधनों को नष्ट करना जिससे ब्रिटिश एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके, किसी क्रांतिकारी का एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेशन ना दे सके, इस तरह के जितने भी थे यह सभी हथकंडे अपनाए गए थे इस आज़ाद दस्ते के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस के संस्थापक थे? वह आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात वो अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सुनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो जो आज़ाद दस्ता है इसका गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। लेकिन उससे पहले जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग के जेल में रखा था। लेकिन 9 नवंबर जो दिवाली की रात थी, उस साल का जो दिवाली था 9 नवंबर 1942, उसी दिन वह क्या करते हैं? जेल से दीवार फांद कर भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इससे बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि शस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। इस निदेशक सरदार नित्य सिंह थे। इसके जो निर्देशक थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कौन सा जंगल था? एक तो आपको जंगल याद रखना, रामविलास जंगल था। ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध की नीति अपनाई गई थी? इसमें था छापामार युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, सूरज नारायण सिंह,